बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि अपोस्टाइल और अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है। जो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवा लेते हो, क्या वो एक्सेप्टेबल है? अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता है कि नीदरलैंड के अंदर 5 अक्टूबर 1961 के अंदर एक कन्वेंशन होती है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है जिसे कि अपोस्टाइल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एचसीसी ने मुनक्कद करवाया था। इस अपोस्टाइल की इस कन्वेंशन के मकसद को समझाने के लिए मैं एक पत्थर के दौर की एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे कहा गया कि जी 1 लीटर कितना होता है। 1 लीटर के लिए एक बर्तन तय किया गया इंटरनेशनल तौर के ऊपर और बताया गया इस बर्तन के अंदर जितना हुजम माया लेगा या माया की जितनी मकदार होगी वो 1 लीटर कहा जाएगा। अब इसी तरह अपोस्टाइल में है कि जब एक कंट्री के अंदर डॉक्यूमेंट्स है उसको दूसरे कंट्री के अंदर आपने एक्सेप्ट करवाना है। मिसाल के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस है या स्टडी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है या मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपने दूसरे कंट्री के अंदर बताना है कि हाँ जी ये एक्सेप्ट होना चाहिए या फिर इसको आप भी एक्सेप्ट कर लें या इस काबिल कबूल होना चाहिए। उसके लिए आपको मुख्तलिफ अदारों से सिग्नेचर कराने पड़ते थे, अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी, फिर उसके बाद वो दूसरा कंट्री उसको एक्सेप्ट करता था। अब ये अपोस्टाइल में ऐसा है कि अगर एक कंट्री अपोस्टाइल को एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा कंट्री जो कि ऑलरेडी अपोस्टाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों में अपोस्टाइल को एक्सेप्ट किया हुआ है। इस वक्त 127 कंट्रीज ने अपोस्टाइल को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। आगे जाके मैं ये भी बताता हूँ कि अपोस्टाइल को कैसे चेक करना है, आपका कंट्री अपोस्टाइल में आता है कि नहीं। उसी के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल है उसके अंदर, मगर ये स्टार्ट के अंदर कम कंट्री से ऐसा बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और जितने कंट्री शामिल हो रहे हैं उसका बेनिफिट ये है, उसका फ़ायदा ये भी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ अदारों से अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट जस्ट एक अदारा है अपोस्टाइल, उससे अटेस्ट होने के बाद काबिल कबूल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। मिसाल के तौर पे एक कंट्री है ए जो कंट्री है मैं इसको कह देता हूँ कि ये यूरोप का कंट्री है। यहाँ पोस्टल का वो हिस्सा है। अब दूसरी तरफ है बी कंट्री क्या है, वो पोस्टल का हिस्सा है और उसने भी पोस्टल को एक्सेप्ट किया हुआ है। दोनों कंट्रीज ने जब एक दूसरे के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए वो अपोस्टाइल करवाएंगे। अब यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंट्री है उसका नाम है ए, उसने अपोस्टाइल को एक्सेप्ट किया हुआ है या अपोस्टाइल को माना हुआ है। दूसरा कंट्री है उसने अपोस्टाइल ज्वाइन ही नहीं किया हुआ, वो बी कंट्री है। अब जब उसने अपोस्टाइल को जब माने नहीं आया या ज्वाइन नहीं किया तो इन दोनों के दरमियान जब डॉक्यूमेंट्स का तबादला होगा तो उसको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अटेस्टेशन ही काफ़ी है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कहते हैं या मोफा कहते हैं और इंडिया में विदेश मंत्रालय कहते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं MEA। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि जब आपने एक दफ़ा अपना डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा लिया तो यूरोप का एक कंट्री है मिसाल के तौर पे, उसके तमाम यूरोपियन कंट्री के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ना भी यूरोपियन हो, कोई भी कंट्री जो अपोस्टाइल को ज्वाइन किया हुआ है उसके अंदर आप नॉन यूरोपियन बेशक कंट्री है उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए दोबारा अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट काबिल कबूल है। और यहाँ पे आपको एक और मैं बात क्लियर कर दूँ, जब आपने अपना डॉक्यूमेंट पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराने के बाद उसको अपोस्टाइल करवा लिया, अब आप उसको ले आए हो किसी दूसरे कंट्री में, मिसाल के तौर पे आपने यूरोप में उसको मंगवा लिया और यूरोप जैसा कि अपोस्टाइल को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद आपको दोबारा फिर वो डॉक्यूमेंट जाकर पाकिस्तान की एम्बेसी से जाके अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अपोस्टाइल को चेक करने का तरीकाकार ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने गूगल पे जाके जस्ट ये लिख देना अपोस्टाइल कंट्रीज लिस्ट, तो नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आके ये वेबसाइट इसको ओपन कर लो। इस वेबसाइट को ओपन कर लो। जैसे इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी अपोस्टाइल कंट्रीज़ की। ये देखो वो कंट्रीज़ जो अपोस्टाइल में आते हैं, जैसे पाकिस्तान भी है। अगर पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट पहले ये नहीं था मगर अब आ गया है। अब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का अगर PCC आपने लेना है तो उसको अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। और हाँ, अपोस्टाइल की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसकी आसानी के लिए पहले तो स्टार्टिंग के ऊपर तो इन्होंने रखी हुई थी, अपॉइंटमेंट्स रखी हुई थी। अपोस्टाइल कराने के लिए अपॉइंटमेंट्स कर लो। कुछ कंट्री के अंदर अभी भी अपॉइंटमेंट चल रही हैं, मगर और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर प्रॉपर एजेंसियाँ या लीगल एजेंसियाँ या लीगल एजेंट्स इस तरह करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी आप अपना डॉक्यूमेंट हमें भेजें या कोरियर कर दें, हमारे साथ आप तय कर लें, इतने हम पैसे लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा के आपको कोरियर बैक भी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन का जवाब दे दूँ कि आपका कंट्री मिसाल के तौर पे मलेशिया है, थाईलैंड है, जो कि दोनों अपोस्टाइल को दोनों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, दोनों अपोस्टाइल के हिस्से में नहीं आते। और मिसाल के तौर पे
थाईलैंड या मलेशिया के अंदर कोई एम्बेसी है यूरोप की जो कि अपोस्टाइल को एक्सेप्ट करती है या अपोस्टाइल को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अब मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मलेशिया के अंदर कोई यूरोप की एम्बेसी है जिसने अपोस्टाइल को ज्वाइन किया हुआ है, मिसाल के तौर पर पुर्तगाल है, और इसने अगर अपोस्टाइल को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब आपका मकसद है आपने डॉक्यूमेंट जाके एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाने हैं, तो जो डॉक्यूमेंट आपने मलेशिया से लेने हैं ना सबमिट करवाने के लिए, क्योंकि मलेशिया ने तो अपोस्टाइल को ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो जो डॉक्यूमेंट आपने मलेशिया से लेने हैं, चाहे वो क्राइम क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, करैक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, या गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट है, या पीसीसी उसे बोलते हो, या वहाँ का कोई स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट वहाँ से अटेस्टेशन ही हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, वो उसको सबमिट करवा सकते हो यूरोप की एम्बेसी में। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है इंडिया से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, कोई भी डॉक्यूमेंट देना है तो कोशिश करें उसको अपोस्टाइल करवा लें, तो क्योंकि ये एम्बेसियाँ अपोस्टाइल के बगैर उसका आपके वीज़े को वेरीफाई करने के अंदर इशू पैदा कर सकती हैं। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए या अपोस्टाइल करवाने के लिए किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप का नंबर ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर पाकिस्तान या इंडिया के अंदर आपने अपोस्टाइल करवाना है तो उसका क्या तरीकाकार है। और यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान ने 8 जुलाई 2022 के अंदर अपोस्टाइल को साइन किया हुआ था, प्रॉपर इसको मुनक्कद किया या ज्वाइन किया या इसको लागू किया हुआ है। ये है 9 मार्च 2023, इसमें इन्होंने अपोस्टाइल को प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए लागू करना शुरू कर दिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इन्होंने 26 अक्टूबर 2004 के अंदर इसको साइन किया था, जबकि 14 जुलाई 2005 के अंदर यानी कि 14 जुलाई 2005 के अंदर इसको प्रॉपर इन्होंने लागू कर दिया था। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो ये 29 जुलाई 2024 को ये साइन किया गया है और ये 30 मार्च 2025 को प्रॉपर इसको नाफिज किया गया था। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या मेरा कंटेंट अच्छा है जो आपको फ़ायदा दे सकता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।